प्रशासनिक सेवा। अच्छा, दूसरा DSP। तीसरा वित्त सेवा। वित्त सेवा क्यों? इसे प्रायोरिटी में मुझे ऐसा लगा कि वो सही रहेगा, इसलिए ऐसे कोई उसके आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड शिक्षक हूँ, शिक्षिका हूँ। ये शिक्षक और शिक्षिका मतलब वेल डेवलपिंग सोसाइटी बच्चे के अंदर तक चली गई। शिक्षक शिक्षिका बाद में आपने सुना कहाँ से शिक्षिका है आप? दुनियारी उच्च माध्यमिक विद्यालय हथियार सराय। आप जो ये वेतन और मानदेय बढ़ोतरी के लिए आप लोगों ने एक आंदोलन चला रखा है जी, क्या आपको समान वेतन समान काम का जो आप लोग का नारा है वो मिलना चाहिए? मैं तो कहती हूँ नहीं मिलना चाहिए। मुझे लगता है नीति निर्देशक तत्व में ऐसा कहा गया है कि अगर राज्य सक्षम हो तो वह दे सकता है। राज्य सक्षम हो तो दे सकता है, वो कंडीशनल है। और आप ये भी जानती हैं कि समान वेतन समान काम तो समान नियुक्ति तो समान प्रक्रिया भी होनी चाहिए। पूर्व के जो बीपीएससी वाले शिक्षक हैं वो और आप लोग की जो बहाली हुई है दोनों में कोई तारतम्य ही नहीं है। तो आप लोग ये क्यों नहीं नारा देती हैं कि समान पद समान प्रक्रिया से चुनाव हो? इसका तो आप लोगों ने नहीं बोला। ये सरकार ने हमारे मतलब उसको बंद कर दिया है। एक रास्ता जो होता है वो रास्ते को ही बंद कर दिया है। अब कोई वैकेंसी ही नहीं आती है। जो भी रिटायर हो जाते हैं तो वैकेंसी होनी चाहिए थी ना, तो सरकार ने उस वैकेंसी को ही बंद कर दिया। अगर ये वैकेंसी रहती तो हम लोग भी उस प्रक्रिया से जाते और फिर तो एलिजिबल होते। अभी कोरोना पीरियड में पूरे शिक्षक वर्ग ने बैठ के वेतन उठाया है, एक दिन भी काम करने को नहीं गया है। उनका अगर क्वारंटीन सेंटर में प्रतिनियुक्ति भी हो गई है तो वहाँ से मैनेज करके वो हमेशा घर में बैठे रहे हैं। तो शिक्षकों में ये पलायन की प्रवृत्ति शिक्षा से क्यों पाई जा रही है? आप पढ़ाना नहीं चाहते हैं? बताइए, मैं सुन रही हूँ। हेलो मैम, इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि शिक्षक इस स्कूल में भी क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था। जब भी बाहर से लोग आ रहे थे तो स्कूल ही जा रहे थे और स्कूल में सारी व्यवस्थाएं खाने पीने की और ये सब, और उसमें शिक्षकों को लगाया गया। मेरे घर में भी कुछ शिक्षिकाएँ हैं, मैंने देखा उनका क्वारंटीन सेल में ड्यूटी हुआ और बस मैनेज करके और घर में बैठे हैं। नहीं, ऐसे कुछ शिक्षकों की ऐसी प्रवृत्ति है, तो इसके लिए ये मैं नहीं कह सकती कि सारे शिक्षकों की ऐसी प्रवृत्ति है। और जहाँ तक मैं अपने आसपास देखती हूँ मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ। आप शिक्षिका रहते हुए इतना टफ एग्जामिनेशन जो है वो क्वालिफाई किए, तो कहीं ना कहीं ये मुझे लग रहा है कि आपने अपने काम के साथ बेईमानी की है। मैम, एक शिक्षक का ये कर्तव्य होता है कि वो अप टू डेट रहे और अपनी पढ़ाई करता रहे। तो मैं अगर पढ़ाई कर रही हूँ, स्वाध्याय कर रही हूँ, उस बीच में अगर मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ तो इसके लिए मेरे अंदर नॉलेज ही आ रहा है और ये नॉलेज मैं अपने बच्चों को भी दे रही हूँ। और जहाँ तक उनके समय को लेने की बात है तो हर व्यक्ति का ये अधिकार है, मूलभूत अधिकार है कि वो अपने आप को ऊपर उठाने के लिए कार्य करे। जो अपना कार्य क्षेत्र है, जो उनको भी एक काम मिला हुआ, उससे बेईमानी करे? नहीं, बेईमानी नहीं करे। मैं वो कार्य करते हुए मैं ये काम कर रही हूँ और अगर कभी भी ज़रूरत पड़ी है, मुझे एग्ज़ाम देना है, तो मैंने अवैतनिक अवकाश लिया है इसके लिए। और यह मेरा अपना पर्सनल जो आगे बढ़ने की इच्छा है। अगर सरकार मुझे सुविधा दी है तो मैं उसका उपयोग। आपको अगर जिला शिक्षा पदाधिकारी बना दिया जाए तो आप अपने शिक्षा में क्या सुधार करना चाहेंगी? सर्वप्रथम तो मैं ये सुधार करना चाहूँगी कि जो लोगों को ये महसूस होता है कि शिक्षक नियत समय पर नहीं पहुँचते हैं या फिर वो पलायन का उनका जो बन गया है, जैसा लोगों के बीच व्याप्त है विचार। व्याप्त नहीं है, ये है, ठीक है वो। लेकिन मैं अपने आसपास देखती हूँ कि हम लोग पटना ज़िला में हम लोग जो भी लोग काम करते हैं तो यहाँ तो वैसी स्थिति नहीं है। हम लोगों के स्कूल में भी अभी यही व्यवस्था शुरू से मैं देखती आ रही हूँ। जब भी हम लोग देर से जाते हैं तो हम लोगों का रेट लगता है और CL भी इसके लिए कटा है। अगर 3 लगातार रेट लग जाए तो सारे हम लोग तो नियमों का पालन करते हैं, लेकिन कई जगह पर
नियम का पालन नहीं होता है, तो मैं अगर बनूंगी तो मैं तो ज़रूर औचक निरीक्षण खुद से करने जाऊंगी। और ये सब और बच्चों को इंटरेस्ट जगाना। अभी एक सरकार की योजना चली है अपनी थाली अपनी क्यारी, जो कि शिक्षा क्षेत्र का ही है कदम है, तो कैसे उसको आप क्या जानते हैं इसके बारे में? हाँ, अपनी थाली कैसे उसको वो नालंदा जिला में उसको शायद चुना गया है अभी नहीं, और भी बहुत सारी जगह हाँ, हैं इसमें। 4-5 अपनी जिले क्यारी हैं। अपनी थाली। हाँ, वो बागवानी करके और वहाँ पर कुछ खास जो चीज़ें उगती हैं उनको ही प्रमोट करने के लिए किया गया। एक्चुअली उसके विषय में अभी बहुत बृहद रूप से नॉलेज नहीं, जानकारी। स्मार्ट क्लास के बारे में आप क्या जानते हैं? एक्सक्यूज मी मैम। स्मार्ट क्लास के बारे में आप क्या जानते हैं? हाँ, इस उन्नयन क्लास के जो उन्नयन क्लास आपका चलाई स्कूल है। स्मार्ट क्लास है? जी मैम। आप स्मार्ट क्लास में पढ़ाते हैं? नो मैम, स्मार्ट क्लास में मैं नहीं पढ़ाती हूँ। स्मार्ट क्लास के लिए अलग टीचर हैं और वो 9th-10th के टीचर हैं। तो क्यों, मान लीजिए आप हिस्ट्री की टीचर हैं तो आपको रखा जाएगा और एक इनको रखा जाएगा कि जो स्मार्ट क्लास में पढ़ाएं हिस्ट्री को। एक ही चीज़ में दोनों को हो सकता है। नहीं, 9th-10th के ही बच्चों को ज़्यादा उसमें आप माध्यमिक शिक्षक हैं? जी मैम। कहा तो जाता है कि सुनने